जेई मेन एडवांस के लिए न्यूटन्स लॉ का हमने 3 प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, जिसको जानने के बाद आपको न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पहला प्रॉब्लम देखिए, देखने में तो सिंपल लगेगा, लेकिन इसी प्रॉब्लम में कुछ और ऐड करेंगे बाकी 2 प्रॉब्लम। तो देखिए, समझिए ये प्रॉब्लम क्या है। ये एक सेकंड, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस ब्लॉक का नाम है A, और एक दूसरा ब्लॉक है B जिसका मास कितना है, स्मॉल m। ब्लॉक A के ऊपर ब्लॉक B रखा हुआ है और इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं, और ये स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड का स्मूथ है। तो जब आप फोर्स लगाइएगा तो या तो हो सकता है कि ब्लॉक बी जो है नीचे आए और ब्लॉक ए जो है हॉरिजॉन्टल चले। वो थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम 2। तो पहला प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ ये चलेंगे मान के कि F इतना फोर्स लग रहा है F कि ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी साथ में चल रहा है, यानी ब्लॉक बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। तो चलिए, ये भी चलेगा इधर एक्सलरेशन ए से, ये भी चलेगा एक्सलरेशन ए से। जब साथ साथ ही चलना है तो दोनों का कॉमन एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वही हमने कहा है, लेट ए बी द कॉमन एक्सीलरेशन। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए फोर्सेज क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप ब्लॉक ए पर फोर्सेज को सोचिए। ये ब्लॉक जो है ज़मीन के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो ये देखिए N1 फोर्स लगा, ये ग्राउंड ने लगाया किस पे, ब्लॉक ए पे, किधर, ऊपर की ओर। और न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक ए ने लगाया ग्राउंड को फोर्स, किधर, नीचे। वो हमने कहाँ लिखा है, यहाँ साइड में लिख दिया है, N1 इक्वल एंड अपोजिट, एन एक्शन रिएक्शन पेयर, थर्ड लॉ से। दूसरा, ब्लॉक का मास m है, तो mg फोर्स आपका नीचे काम करेगा, है ना। इस mg का जोड़ीदार यानी एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है, वो धरती के सेंटर पे लगेगा, और किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और उस फोर्स को अभी हम पिक्चर में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम तो ब्लॉक ए को सोच रहे हैं, ग्राउंड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, तो ब्लॉक ए पर आपका 2 फोर्स लग रहा है, एक तो N1 कांटेक्ट फोर्स ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा mg, और एक ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स पहले से लगा रखे हैं हम लोग, क्या, F। अभी देखिए हमने दूसरा ब्लॉक ड्रॉ नहीं किया है, ब्लॉक बी। अगर ड्रॉ करेंगे तो इस दोनों के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो चलिए आगे के फिगर में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बी रख दिया है। अब इस ब्लॉक बी पर भी कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा, इसके कारण इस पे इधर लगेगा, है ना। और इस n का थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट किधर लगेगा, इधर लगेगा n।
उस n को हमने कहाँ लिखा है, इस जगह नहीं बनाया है, थोड़ा साइड में देखिए ना, यहाँ बना दिया है। ऐसा क्यों? ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये n कहीं ऐसा तो नहीं कि b पर ही लग रहा है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको हमने साइड में लगा दिया है। और एक इसका मास m है तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन को आप x एक्सिस मान लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस मान लीजिए, और इसी दिशा में i कैप होता है, आप जानते हो। अब देखिए दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, a और b दोनों का कॉमन एक्सलरेशन है, तो इसका भी a का भी एक्सलरेशन a है और b का भी एक्सलरेशन a है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया? a प्लस बी, यानी दोनों को मिला के सिस्टम मान लीजिए। तो जैसे आप सिस्टम मानिएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज रह जाएंगे। किस दिशा में न्यूटन्स लॉ लगाना है? इस दिशा में। ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानिए या आई कैप मानिए, एक ही बात है। एक्स एक्सिस उधर मानिए या आई कैप मानिए। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और आई कैप भी बोल सकते हैं। तो जब आप सिस्टम हमारा है a प्लस बी, सिस्टम पर आप NLM लगाएंगे x डायरेक्शन में, यानी आई कैप डायरेक्शन में। तो आई कैप डायरेक्शन में आपको जितने फोर्सेज हैं केवल वही ड्रॉ करना होगा पिक्चर में। तो देखिए, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स है नहीं, तो ये हटा देंगे। ये जो mg है इस डायरेक्शन में है नहीं, तो ये हटा देंगे। और ये देखिए n और ये n, ये दोनों अगर a और b को सिस्टम माने, ये b है ये a है, दोनों को सिस्टम अगर मान रहे हैं, तो ये n जो है और ये n जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स जैसा बिहेव करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक ही फोर्स बचेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब वो है F। अगला फिगर में देखिए, अगला फिगर में देखिए, ये F है, इधर एक्सलरेशन A है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मात्र एक फोर्स बचा सिस्टम पे। तो सिस्टम पे जब एक ही फोर्स बचा तो देखिए क्या रूल कहता है, फॉर सिस्टम a प्लस बी यूजिंग सेकेंड लॉ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी आई कैप डायरेक्शन में। तो सेकेंड लॉ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, अगर दो ही ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2 है, तो m1a1 आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और m2a2 आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। m1 आपका क्या है? m है, यहाँ देख लीजिए, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, a1 आपका a है, a2 भी आपका a है ना। तो m1 आपका m है, m2 आपका स्मॉल m है, a1 आपका a है, a2 भी आपका a है। तो चलिए लिखते हैं F आई कैप। ये आई कैप क्यों डाल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। आई कैप देखिए कटने वाला है, ये फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में है ना। तो F आई कैप, तो यही एक एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे। n वगैरह तो कट
कट पिट गया था, वो तो हट गया था, है ना। हाँ, तो m1 के बदले हमने m लिख दिया, और इसका एक्सलरेशन देखिए इस तरफ a है, तो इसको हम a i कैप दे दें, तो वही लिखा है a i कैप, मास तो m है, और दूसरे का एक्सलरेशन b ब्लॉक का एक्सलरेशन भी इधरे है a i कैप, तो यहाँ हमने एक्सलरेशन a i कैप लिख दिया। अब मास उसका है m। I ये कट गया, आपका टेंशन हट गया। आपको सोच रहे होंगे कि आई कैप कहाँ से घुसेड़ दिए। हाँ, तो चलिए F इज इक्वल टू कैपिटल MA प्लस स्मॉल MA, ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। ये पता नहीं गलती से हो गया है। अब चलिए B के लिए बात करते हैं। तो B के लिए जब बात करेंगे तो B पे जो जो फोर्सेज है उसको हम पिक्चर में लाएंगे। देखिए B पर फोर्सेज है कॉन्टैक्ट फोर्स N और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यही मात्र दो फोर्स है। N का हमने कंपोनेंट लिया है, ये देखिए पहले थीटा कैसे डिसाइड किए हैं। ये जो ब्लॉक A था ये थीटा था उसमें, और ये वर्टिकल है, ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 है ना, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, काहे कि ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री है इसीलिए। तो अब देखिए mg यहाँ है और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin थीटा, है ना। अरे नहीं 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 नहीं, mg को तो हमको तोड़ना ही नहीं है। देखिए इधर हमने x एक्सिस लिया है, इधर हमने y एक्सिस लिया है, तो सारे फोर्सेज जितने भी हैं ब्लॉक B पर सबको हम इधर और उधर के रूप में देखना चाहते हैं। तो mg तो है ही वर्टिकल दिशा में है ना। अच्छा, अब देखिए ब्लॉक B का एक्सलरेशन किधर था, हॉरिजेंटल दिशा में था, तो जो भी फोर्स या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल यानी x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग है, जो भी फोर्स आपका x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन आपका x डायरेक्शन में है। किसको डिस्टर्ब कीजिए, किसको तोड़िए? जो ना तो x दिशा में है ना y डायरेक्शन में है, जैसे n आपका जो है ना x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। mg को ब्रेक करना ज़रूरी क्यों नहीं था? क्योंकि mg आपका y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, इसलिए इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो चलिए n का कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए इस n का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, जो बच गया इधर वाला वो n sin थीटा हो जाएगा। अब आप n के बदले आप उसका कंपोनेंट n sin थीटा इधर और n cos थीटा इधर डाल दीजिए, और उसका एक्सलरेशन इधर a है। अब देखिए x डायरेक्शन में यानी i कैप डायरेक्शन में आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, किस पे ब्लॉक B पर। तो सेकंड लॉ ब्लॉक B के लिए लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में यानी i कैप डायरेक्शन में। तो देखिए i कैप डायरेक्शन में मात्र एक ही फोर्स है n sin थीटा, तो n sin थीटा, और x डायरेक्शन को i कैप से डिनोट करते हैं, तो n sin थीटा i कैप बराबर ये हो गया फोर्स बराबर मास है स्मॉल m, एक्सलरेशन है a, किस दिशा में है i कैप दिशा में है, तो a i कैप हमने लिख दिया, और बाद में हमने i कैप को कटा भी दिया। तो चलिए n sin थीटा इज इक्वल टू ma आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया।
अब चलिए जे कैप डायरेक्शन में, इधर यानी वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में देखिए एन कॉस थीटा एक फोर्स है और निगेटिव वाई डायरेक्शन में देखिए एम जी है। तो इस तरफ के फोर्स को हम लोग कहेंगे एन कॉस थीटा जे कैप और इस फोर्स को कहेंगे एम जी जे कैप विथ निगेटिव साइन, क्योंकि ये उल्टी दिशा में है ना। वाई एक्सिस अगर ऊपर है तो ये नीचे की ओर है, इसीलिए माइनस साइन, ठीक है ना। तो देखिए एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर मास है एम और एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं तो जीरो है। तो हमने लिखा एन कॉस थीटा जे कैप माइनस एम जी आई कैप, एम जी आई कैप नहीं, एम जी जे कैप विथ नेगेटिव साइन बराबर मास जीरो जे, काहे कि एक्सलरेशन नहीं है तो जीरो है जे कैप डायरेक्शन में, तो जीरो इंटू जे यानी कि जीरो, जे 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 कट गया तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। आपको ब्लॉक ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स भी निकालने के लिए पूछा गया है ना। ब्लॉक ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स एन निकालने पूछा गया है ना। तो एन निकालने पूछा गया है तो एन को निकाल लेते हैं। तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी इक्वेशन से आया हुआ है। यहाँ से आपको एन निकालना है तो कॉस थीटा को नीचे डाल दीजिए तो एम जी बाय कॉस थीटा और ये आंसर आ गया। अब आप क्या कीजिए, ये एक थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है ना, एन साइन थीटा बराबर एम ए है और एगो था एन कॉस थीटा बराबर एम जी, है ना। तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 2 में 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 वाला था एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए और 3 वाला था एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों का रेशियो लीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बाय जी। तो जी को आप इधर टहला दीजिए तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ये आपका आ गया। तो आपका इक्वेशन 1 कहाँ था ज़रा देखते हैं फिर से। ये देखिए ये था इक्वेशन 1, क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ये 1। तो 1 इम्प्लाइज दिस कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। इसमें ए का वैल्यू जी टेन थीटा इसमें डाल दीजिए, है ना। तो m प्लस एम कॉमन आ गया और a के बदले जी टेन थीटा डाल दीजिए, तो यही एक आंसर हो गया। तो f का वैल्यू अगर आप इतना रखिएगा तो बोथ ब्लॉक विल मूव विथ सेम एक्सलरेशन एंड ब्लॉक B विल नॉट स्लाइड डाउन। ब्लॉक ए है ना, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में रहेगा। एक रिमार्क देख लीजिए इसी सवाल में, अगर हम कैपिटल एम और अगर हम इस एंगल थीटा को 37 डिग्री दे दें और एम को दे दें 8 kg और स्मॉल एम को दे दें 4 kg, थीटा कितना दे दें 37 डिग्री, तो रिक्वायर्ड फोर्स अगर कहे निकालने ताकि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में रहे, तो आप एक ट्रेंगल बना लीजिए। आपको एगो और भी बता रहे हैं बात, कोटा में ये बात बहुत पॉपुलर है कि अगर ये 37 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस ट्रेंगल से आप साइन 37 3/5 निकाल सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, लगभग हो जाता है। और tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस ये 3/4 हो जाता है ना। तो m आपका 8 kg है, स्मॉल m 4 kg है, थीटा 37 डिग्री है और इसको यूज़ करना है, तो रिक्वायर्ड f कितना निकलेगा,
m को दे दिया 8, इसको दे दिया 4, g तो आप जानते हो 10 होता है, और tan थीटा का वैल्यू दे दिया 3/4, है ना। tan 37 कितना हो जाएगा tan थीटा, और वो 3/4। तो ये देखिए 8 4 12, 12 3 36, 9 9 दही 90, तो 90 न्यूटन, 90 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अब आपको वो जो कॉमन एक्सलरेशन है वो कितना था, g tan थीटा था, कहीं निकाले थे, देख के बताते हैं। है देखिए इक्वेशन 4 से निकाले थे ना, कॉमन एक्सलरेशन a कितना था, g tan थीटा। तो कॉमन एक्सलरेशन a भी आप निकाल सकते हैं, g के बदले 10, tan थीटा 3/4, तो 10 या 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम f का वैल्यू यानी कि जो एक्सलरेशन आया है a 7.5, है ना, अगर हम f का वैल्यू थोड़ा कम रखें तब क्या होगा, तब ये ब्लॉक b जो है नीचे स्लाइड करने लगेगा a के ऊपर, a के रेस्पेक्ट में ब्लॉक b नीचे चलने लगेगा अगर हम f को कम कर दें। तो अगला सवाल यही होगा मेरा कि अगर हम इसका एक्सीलरेशन 5, इसका एक्सीलरेशन g/2 अगर कर दें, हाँ, तब ये नीचे चलने लगेगा, है ना। तो वो हमको निकालना है। तो अगला सवाल इसी पे होगा, और उसके बाद फिर हम सवाल, अगर हम f का वैल्यू थोड़ा कम कर दें तो a तो चलेगा ही इधर, और b भी इसके ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा, तो इसका भी एक्सलरेशन निकालना है और इसका भी एक्सलरेशन निकालना है। तो अगला सवाल हमारा यही होने जा रहा है। पहले इसको हम अभी आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 तो मैं कर चुका हूँ, हमने बोला था कि 3 क्वेश्चंस को करेंगे, तो क्वेश्चन 1 कर चुका हूँ। क्वेश्चन 2 पे आइए। सेम प्रॉब्लम, ब्लॉक है 2 ठो, एक A है और दूसरा कौन है, B ब्लॉक। A का मास ये रहा, B का मास ये रहा, सरफेस स्मूथ है, दोनों सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन एब्सेंट है, और ये जो है ब्लॉक A, ये राइट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन A से चल रहा है, और ये जो ब्लॉक B है A के रेस्पेक्ट में B एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है, यानी एक्सलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू B इन दिस डायरेक्शन। तो ये रिलेटिव एक्सलरेशन है, एक्चुअल एक्सलरेशन नहीं है। हमको A और B के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है N, वो निकालना है, और रिलेटिव एक्सलरेशन B को भी निकालना है। यही क्वेश्चन है। इस सवाल को हम 2 मेथड से करेंगे। पहला तो सिंपल वे में विदाउट यूजिंग सूडो फोर्स, और उसके बाद फिर हम इसको सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करेंगे। सूडो फोर्स लगाने से क्या होता है कि थोड़ा सा समय आपका बच जाता है ना, तो इसलिए वो मेथड भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये देखिए N1 क्या है, ये ग्राउंड जो है इस ब्लॉक को ऊपर धक्का देगा, और थर्ड लॉ से ये N1 हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ और यहाँ भी कांटेक्ट है, तो यहाँ N है, और उसका जोड़ीदार भी N होगा, जिसको कि हमने यहाँ नहीं डाल के यहाँ दिखाया है सिंप्लिसिटी के लिए।
ये बी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ब्लॉक बी का, ए के ऊपर में बी चल रहा है। ए का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, ए है। तो इस बी का दो एक्सेलरेशन हो गया, एक तो इधर हो गया ए और एक इधर भी हो गया। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना। अब ये ऐसे क्यों कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता है, तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए रिलेटिव मोशन से हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहाँ बी ए है तो यहाँ पहले बी लिखिए फिर यहाँ ए लिखिए और इसको आप इस तरफ ले आइए तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ बी निकलेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना निकला, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये देखिए आपने दो वेक्टर को जोड़ा है। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन देखिए दो वेक्टर का सम है। पहला तो आपका देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है, पहला तो ये देख रहे हो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये देखिए यहाँ पर है जो कि इस डायरेक्शन में है। और दूसरा देखिए तो एक्सेलरेशन ऑफ ए याद कीजिए हॉरिजॉन्टल दिशा में था, तो इसी बी पॉइंट से ऐसे एरो मार के इधर कर दिया। अब इसी दोनों का वेक्टर एडिशन जो है आपको नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी देगा। उसको पाने के लिए आपको ए का कंपोनेंट तोड़ना होगा। ए का एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। देखिए हमने तोड़ा है यहाँ, ए का एक कंपोनेंट ए साइन थीटा उधर है, ए का दूसरा कंपोनेंट है यहाँ देखिए, ए का पहला कंपोनेंट ए कॉस थीटा इधर रखे हैं और दूसरा कंपोनेंट इधर ए साइन थीटा रखे हैं। अच्छा हमने ये तो बताया ही नहीं कि ये थीटा एंगल क्यों हो गया। तो असल देखिए ब्लॉक ए जो था उसी का डॉटेड फिगर बनाए हैं, तो ये एंगल ब्लॉक ए में थीटा था तो वही थीटा यहाँ भी लिखे हैं। अब देखिए ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसीलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया और इसीलिए ए का इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा हुआ है ना। तो इनफैक्ट इस डायरेक्शन में ब्लॉक बी को दो एक्सेलरेशन है, एक तो बी भी है और दूसरा ए कॉस थीटा भी है ना। ठीक है, अब चलिए फोर्सेज क्या क्या हैं ब्लॉक बी पर। एक तो नॉर्मल रिएक्शन एन है और दूसरा एम जी है। हमने इसी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया है और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया है। आप कहिएगा क्यों, ऐसे भी तो मान सकते थे आप एक्स एक्सिस और ऐसे मान सकते थे वाई एक्सिस। तो हम कहेंगे हाँ मान सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने लगेंगे न्यूटन्स लॉ लिखने के बाद तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। हालांकि दोनों ढंग से किया जा सकता है। तो चलिए जिधर जिधर एक्सेलरेशन है उसी उसी दिशा में फोर्सेज को ब्रेक करना है। तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक्ड है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, नहीं सॉरी, इसको तो ब्रेक करना होगा। तो कैसे करें, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और तब ये चूँकि टोटल 90 है तो ये वाला पोर्शन आपका थीटा हो जाएगा। तो एम जी का कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए वाई डायरेक्शन में ब्लॉक बी पर दो फोर्स है, एक तो वाई एक्सिस की ओर एन, एगो वाई के उल्टी दिशा में एम जी कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए तो क्या ठो फोर्स है, एम जी साइन थीटा, एक ही फोर्स। तो चलिए एक्स एक्सिस के अलोंग हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं।
किस पर? ब्लॉक बी पर। मास कितना है? m। तो यूजिंग सेकेंड लॉ अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, एंड अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो वो दूसरा इक्वेशन दे देगा। अब देखिए ये दो ठो इक्वेशन हमने पाया है। अब देखिए कैसे पाए हैं। mg साइन थीटा कहाँ से लिखे? देखिए इधर फोर्स है ना, mg साइन थीटा x एक्सिस के अलोंग, बस एक ही है, बराबर मास एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस। देखिए x एक्सिस के अलोंग ये देखिए b भी है और a cos थीटा भी है, तो b प्लस a cos थीटा लिख दिया। y एक्सिस के अलोंग देखिए फोर्स है n माइनस mg cos थीटा। माइनस क्यों किया वो आप समझ रहे हैं, उल्टी y दिशा में है, तो n माइनस mg cos थीटा बराबर इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन देखिए a साइन थीटा है, तो n माइनस mg cos थीटा बराबर m इंटू a साइन थीटा। n माइनस mg cos थीटा बराबर m इंटू a साइन थीटा। ये 1 2 हो गया। आपको क्या निकालना है? b निकालना है, और क्या निकालना है? n निकालना है। तो इक्वेशन 2 से तो n आ गया, इस mg cos थीटा को उस साइड ले जाइए, आपका n आ गया। और जब n आ गया तब देखिए पहला इक्वेशन से आपका b भी निकलेगा। कैसे? इस पहला इक्वेशन को देखिए हमने यहाँ लिखा है, mg साइन थीटा बराबर m b प्लस a cos थीटा, m से m कट गए तो g साइन थीटा बराबर b प्लस a cos थीटा, देयरफॉर b बराबर g साइन थीटा माइनस a cos थीटा, ये आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर बन गया। अब चलिए मेथड 2 जो कि थोड़ा कम समय लगता है, उसको सूडो फोर्स मेथड से कैसे किया जाए वो बताते हैं। सबसे पहले तो जो ब्लॉक ए था और जो ब्लॉक बी था उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया है, कौन कौन फोर्सेज कहाँ कहाँ लगते हैं वो तो कई बार कर चुके हैं। अब देखिए ब्लॉक ए जो है वह ए एक्सलरेशन से इधर जा रहा है, अब ब्लॉक बी ए पर फिसल रहा है रिलेटिव एक्सलरेशन बी से। सूडो फोर्स में क्या किया जाता है कि अगर रिलेटिव एक्सलरेशन देखिए किसी और ब्लॉक का, तो समझ लीजिए कि उस पर सूडो फोर्स लगाइएगा तभी न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। तो या तो आप ब्लॉक बी का नेट एक्सलरेशन निकालिए जैसे ऊपर के सवाल में निकाले हैं, या अगर रिलेटिव एक्सलरेशन से ही काम चलाना चाहते हैं तो आपको बी पर एक सूडो फोर्स डालना होगा। सूडो का स्पेलिंग भी थोड़ा अजीब है, सूडो, सूडो फोर्स मतलब काल्पनिक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, वर्चुअल फोर्स, जो कहना है कहिए। तो सूडो फोर्स कैसे लगाया जाता है? तो पहले ए तो चल रहा है, ए के रिलेटिव में बी चल रहा है, तो ए की आत्मा को, किसी आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा जो है यूनिवर्स में घूमते रहता है, आत्मा का मास 0 माना गया, तो ए की आत्मा, ए जो ब्लॉक है उसकी आत्मा को ये देखिए भूत ऐसा बना दिया गया है और उसको ए के पास ही बैठाया गया है, देख रहे हैं। अब जब ए देखेगा तो ए पर बैठ के ही ए जब ए की आत्मा बी को देखेगी तो उसको सिर्फ बी को ही चलते हुए देखेगा एक्सलरेशन बी से। ब्लॉक बी को चलते हुए देखेगा कितना एक्सलरेशन से? बी एक्सलरेशन से। अब ए तो खुद एक्सिलरेटेड है, ए की आत्मा तो एक्सिलरेटेड है, उसका भी एक्सलरेशन ए है, तो वो चाहे तो बी पे न्यूटन्स लॉ तब लगा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि बी पे एक सूडो फोर्स देना होगा कि ए की आत्मा किधर जा रही है? इधर, तो उल्टी दिशा में इसको भी ऐसे करके ए दे दीजिए। अब ये फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स नहीं है, ये तो उल्टी दिशा में एक्सलरेशन दिए हैं, तो इसी एक्सलरेशन में आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मास? जिस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना चाहते हैं। किस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगता है? जो रिलेटिव एक्सलरेशन में रहता है, तो उस पर देखिए m इंटू ए, ये सूडो फोर्स हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे के डायग्राम में
ये MA हमने सूडो फोर्स लगा दिया। अब देखिए, अब इसको जो आत्मा जो है, ए की जो आत्मा है वो न्यूटन्स लॉ लगाएगा। अब आराम से लगा सकता है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो भी लगा सकता है। देखिए कैसे, तो आपको इस दिशा में और इस दिशा में न्यूटन्स लॉ लगाना है ब्लॉक बी पर। तो इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना है। इधर तो एक्सेलरेशन बी है, लेकिन mg जो है उसका कंपोनेंट पहले इधर और इधर लिखना होगा। तो चूंकि ये थीटा है तो mg cos थीटा इधर होगा और mg sin थीटा इधर होगा, और इसको हम हटा दिए हैं अगला फिगर में। देखिए mg cos थीटा रहने दिए हैं, mg sin थीटा रहने दिए हैं, और वो जो mg था उसको गुड बाय कर दिए हैं। क्या उसका कंपोनेंट तो हमने ले ही लिया। अब देखिए ये जो सूडो फोर्स है इसका भी कंपोनेंट लेना होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। MA का कंपोनेंट ये वाला MA cos थीटा होगा, और ये वाला MA sin थीटा होगा। इस दिशा में हो गए। अब आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, कंपोनेंट तो ले ही लिया। अब आप आराम से इस दिशा में न्यूटन्स लॉ लिखिए और इस दिशा में न्यूटन्स लॉ लिखिए। इस दिशा में लिखने लगिएगा तो एक फोर्स ये है और उसके पीछे एक ठो ये है, तो mg sin थीटा माइनस MA cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू बी। और इस दिशा में न्यूटन्स लॉ लिखिएगा अगर y डायरेक्शन में, तो n माइनस mg cos थीटा माइनस MA sin थीटा इज इक्वल टू मास m। एक्सलरेशन क्या है तो जीरो है। इस दिशा में एक्सलरेशन है ही नहीं, जीरो एक्सलरेशन है, तो वही हमने लिखा है। पहले तो x डायरेक्शन में लिख दिया है mg sin थीटा माइनस MA cos थीटा बराबर mb। देख लीजिए आप ठीक से, ये माइनस कर दिए थे। और उस दिशा में n माइनस mg cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा माइनस MA sin थीटा है, देखिए बराबर m इंटू जीरो। तो यहाँ से आपका n भी निकल गया इतना और आंसर आ गया। तो देखा आपने, सूडो फोर्स के मदद से सवाल थोड़ा आसानी से बनता है, लेकिन स्टूडेंट लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं सूडो फोर्स में। हाँ, 2-3 सवाल बना लीजिएगा तब आपको कंफर्टेबल लगने लगे।